वर्ल्ड बैंक ने दावा किया कि भारत में जल्द इतनी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी कि वो इंसान की बर्दाश्त करने की सीमा ही तोड़ देगी। उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में गर्मी अब जल्दी आ रही है और ज्यादा लंबे वक्त तक रह रही है, जो कि बिल्कुल सही है। इस साल मार्च में ही तापमान ने ऐसा उछाल मारा था कि रिकॉर्ड बन गया था। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत में बहुत जल्द गर्मी उस तापमान पर पहुंचने वाली है कि इंसान के शरीर के लिए उसे झेलना नामुमकिन हो जाएगा और नतीजा होगा मौत। ग्लोबल वार्मिंग को अब नजरअंदाज करना बड़े खतरे को न्योता देना है। वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी कि गर्मी लोगों की नौकरियां भी छीन सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि काम करने वाली भारत की 75% तक आबादी यानी 38 करोड़ लोग गर्मी में मजदूरी करते हैं। ऐसी सिचुएशन पैदा होती है हीट वेव में कि जब वो काम नहीं कर पाएंगे तो जो उनका एम्प्लॉयर है तो वो उनको एम्प्लॉय नहीं करेगा, और जब नौकरियां जाएंगी तो जाहिर तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगेगा। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना में उस वक्त हंगामा हो गया जब चंबल नदी में रेत का अवैध खनन करने वाले एक बदमाश को पकड़ने गई प्रशासन की टीम पर गांव के लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पथराव की वजह से प्रशासन की कई गाड़ियों के शीशे टूटे हुए दिखाई दिए। हालांकि गांव वालों के विरोध के बाद भी प्रशासन की टीम ने वहां कार्रवाई की और रेत भरने वाली मशीन के साथ एक मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। बताया गया कि प्रशासन की टीम को यह खबर मिली थी कि चंबल नदी में अवैध तरीके से रेत का खनन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी मिलते ही अधिकारियों की टीम वहां पहुंची, जिसके बाद गांव के लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। उधर खबर है कि तुर्की ने अमेरिका और रूस को सीरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का अल्टीमेटम दे दिया। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने दोनों देशों से दो टूक कह दिया कि कुर्द लड़ाकों के संगठन एसडीएफ को 2 हफ्तों के अंदर उत्तरी सीरिया से हटना ही होगा। और ऐसा नहीं होने पर तुर्की की सेना एसडीएफ के सफाये के लिए बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर देगी। या यूं कहें कि तुर्की ने ऐलान कर दिया कि उत्तरी सीरिया में एसडीएफ पर उसके हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हालांकि उत्तरी सीरिया में तुर्की की सेना का घुसना और वहां तबाही मचाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार तुर्की ने अमेरिका और रूस से 2 टूक कह दिया कि वो एसडीएफ के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाएगा। मतलब ये कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ठान चुके हैं कि उत्तरी सीरिया में अपनी सीमा से लगने वाले इलाकों में कुर्द लड़ाकों के संगठन एसडीएफ का खात्मा करके ही दम लेंगे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अमेरिका और रूस से ही दुश्मनी क्यों न मोल लेनी पड़े, क्योंकि उन्हें शक है कि अपने अपने मतलब साधने के लिए अमेरिका और रूस दोनों इस संगठन का साथ दे रहे हैं। इधर खबर है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने नया प्लान तैयार किया है। चीन अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के नजदीक कुछ इलाकों को अपना बताता है, लेकिन खबर है कि भारतीय सेना ने चीन के जमीन हथियाने की इस साजिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी कर ली है। सेना ने अब एलएसी के नजदीक उन इलाकों में भी सैलानियों को भेजना शुरू कर दिया है जहां आज तक जवानों के अलावा कोई नहीं गया। हालांकि वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ों की ऊंचाइयों तक जाने में कई जगह बेहद खराब रास्ते और खतरनाक नदियां हैं। इसीलिए सेना ने इस अभियान को एडवेंचर टूरिज्म नाम दिया है। खबर है कि सेना ने एलएसी के नजदीक ऐसे 11 इलाके चुने हैं जहां पर्यटकों को भेजा जाएगा ताकि उन इलाकों में भारत की मौजूदगी लगातार बनी रहे। कहा जाता है कि एलएसी के पास जो इलाके खाली हैं या जहां लोगों का आना जाना नहीं है, उन जगहों पर चीन की बुरी नजर है और इसीलिए वो उन इलाकों को अपना बताने से बाज नहीं आता। इस बीच खबर है कि इंसानों के दिमाग में ब्रेन चिप लगाने का एलॉन मस्क का ड्रीम प्रोजेक्ट मुश्किल में घिरता दिख रहा है, जिसका उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने जल्द ही इंसानों पर ट्रायल शुरू करने का ऐलान किया था। लेकिन पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब ये प्रोजेक्ट अमेरिकी सरकार की जांच के दायरे में आ गया है, क्योंकि आरोप है कि जानवरों पर इस चिप के जल्दबाजी में हुए टेस्ट की वजह से बंदरों और भेड़ों समेत करीब 1500 जानवरों की मौत हो गई।